आप देख रहे हैं ए भारत समाचार, सबसे खास सबसे फास्ट। खैर विधानसभा क्षेत्र के गांव कसेरू के माजरा जला कसेरू में ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर किया मतदान का बहिष्कार। 4 घंटे की देरी से शुरू हुआ मतदान। खैर विधानसभा के थाना चंदौस क्षेत्र की ग्राम पंचायत कसेरू के माजरा जला कसेरू में बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने ग्राम की समस्या को लेकर मतदान का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। पोलिंग बूथ पर ग्रामीण राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट तक नहीं बने। मतदान बहिष्कार की सूचना पर एसडीएम गभाना, सीओ गभाना, कोतवाल चंदौस हरिभान सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों से वार्ता की गई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों का आरोप था कि प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य नहीं कराए जाते। पूरे गांव में जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों को कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है। वही गांव में बने प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में घटिया निर्माण करने व स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक राकेश कुमार पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। इसी दौरान कुछ भाजपा नेता भी ग्रामीणों को मनाने के लिए मौके पर पहुंच गए। 4 घंटे तक चली लंबी वार्ता के बाद एसडीएम गभाना द्वारा समस्याओं का शीघ्र निस्तारण और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई कराने का आश्वासन दिए जाने पर ग्रामीण मतदान करने के लिए राजी हुए, जिसके बाद करीब 4 घंटे की देरी के बाद शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया। ये गांव कौन सा जला कसेरू। यहाँ की वोटिंग कितनी है? वोटिंग 900 के समथिंग। आज मतदान हो रहा है, क्या समस्या आ रही है? समस्या 25 साल से जितने भी इसमें प्रधान बने, 25 साल से हमने बस्ता दे दिया गांव कसेरू को। अच्छा। और ये आता है कसेरू में। 25 साल से कोई भी कार्य नहीं हुआ, ना पानी का समाधान हुआ और ना रास्ते का हुआ, ना किसी का हुआ। ठीक है, ना ही कोई सुविधा मिली सरकारी, जैसे विधवा पेंशन है या मतलब हाँ वृद्धा पेंशन है, वो कुछ नहीं मिला। अब गांव की ये 2 समस्या हैं, प्रधानी अलग चाहिए और पानी का निकास चाहिए। वोट जिसे जो भी ये वादा हमारा पूरा करेगा, गांव का विकास करेगा, उसको बिल्कुल निरपेक्ष होके पूरा गांव उसी को ही वोट जाएगी। मतलब प्रधानी अलग चाहिए और पानी का निकास, पानी की निकासी। 25 साल से बात रहा है, जिसमें 5 व्यक्ति बुजुर्ग जिनकी टांग इंसिडेंट हो गई, फ्रैक्चर हो गया। ये मुख्य 2 मांगे आपकी। एक मिनट बताइए बताइए। 5 बुजुर्ग ऐसे हैं जो गिर गिर के 5-5 रुपया उनकी टांगों में फ्रैक्चर, 5-5 लाख। ये जल भराव की समस्या कहाँ है? पूरे गांव में, पूरे गांव में कहीं निकास कोई निकास नहीं। क्या नालियों का निर्माण नहीं कराया गया गांव में? इन प्रधानों के हाथ में, पदाधिकारियों के हाथ में, जो आज तक पास नहीं हुआ। जैसा कि यहाँ ये प्राथमिक विद्यालय, उसके आगे भी काफी कीचड़ भरा रहता है। इस कारण से प्राथमिक विद्यालय में सारे बच्चे निकाल दिए गए हैं, बच्चों बुजुर्गों ने, और प्राइवेटों में इसलिए मजबूरी में पढ़ाया जा रहा है कि हाँ भाई कि यहाँ पे बच्चे रोज जाते हैं और कोई ना कोई दिक्कत होके आती है। हेडमास्टर क्या करते हैं, यहाँ के खुद मजदूरी करते हैं और बच्चों से कराते हैं। और हम वीडियो बाकायदा आपको दे सकते हैं, जो आप डाल सकते हो, बेलदारी की। बच्चों से बेलदारी करा, खुद भी कर रहे हैं, प्रधानाचार्य चुनाई कर रहे हैं। चौमासे में प्राथमिक विद्यालय हमारा 1 महीना बंद रहे हो, पूरा छुट्टी कर दे, पानी भर पानी के कारण 1 महीना बालक घर बैठे रहे। पानी कोई समस्या ना होगा। हाँ जी, कभी समय पर समस्या आती है। और समस्या ये है, मास्टर जी बुलाएंगे, बालक ने बेलदारी करवाएंगे, पढ़ाएंगे है नहीं, फोन पर लगे रहेंगे सगरे। अब कितने बच्चे हैं? और चिनाई की तो मैं अभी तो दिखा रहा हूँ मैं। नाम सबके चला बच्चे हमारे स्कूल में है 150-200 बालक। नाम 150-200 का, लेकिन जाते हैं 50 ना बुलाने जाना 20 बाल करे वहाँ में बेलदारी को काम स्वयं कर ले, बाल कर लगा ले। प्रमुख मांग है क्या, जिससे कि हम ऐसा क्या होना चाहिए? 25 साल से समस्या चल रही थी, जो समाधान नहीं हुआ। आज गांव ने खुद डिसीजन लिया कि भैया आज हमारी अगर कोई सुन ले, क्योंकि जाते हैं वहाँ
जाने के बाद किराया खर्च करके घर में आ जाते हैं। ठीक, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। जो समस्या पिछले 25 साल से चल रही वो है आज तक समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ, लेकिन उसका निस्तारण एक दिन में कैसे हो जाए, किस तरीके से चाह रहे हैं? निस्तारण ये हमारा या तो हमारे एक समस्या दूर करवा दो या फिर हमारे गांव की प्रधानी रख करा समस्या हम अपने आप दूर कर लेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या समस्या है और क्या निस्तारण चाह रहे हैं आप? समस्या है। समस्या दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं। आपको 25 साल से ये जो भी प्रधान बने हैं XYZ, कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है। विकास कार्य इतना हुआ है कि कहीं टूटी फूटी जो भी कह देते हैं बजट नहीं आया, इतना हमने काम करा दिया है। ये भी बजट हमने कहीं से चुरा के किया है। अच्छा, चुराने का मतलब मैं तो जानता नहीं, ठीक है। वो चुराते कैसे हैं वो आज तक हमें भी नहीं पता लगा। ऐसा किसने कहा? प्रधान जी ने? वो जो भी आते हैं, हम प्रधान खुल के बनते हैं। नाम नहीं ले सकते, जो भी आते हैं। दूसरी बात, जब ये समस्या, जब कोई बाहर का प्रधान नहीं चुन सकता, जो गांव का प्रधान मुखिया होता है, अच्छा, एक माननीय आदमी होता है कि कोई भी समस्या किसी भी गांव की हो वो प्रमुख होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दर्द कहाँ है, क्या है। अब वो उनकी जिम्मेदारी है कि इस दर्द को कैसे निवारण किया जाए। अभी मतदान का बहिष्कार है, अगर इसको दोबारा शुरू किया रहे हैं अधिकारी तो क्या प्रमुख मांग है? रिटर्न में हमें दे दो, इतने दिन में ये पानी का काम हो जाएगा, प्रधानी अलग हो जाएगी। प्रधानी अलग हो जाएगी या प्रधानी जैसे भी है फिलहाल जो चल रही है, इसमें कैसे कार्य होगा, कब तक होगा, वो हमें रिटर्न में लिख के दे दें और 2-4 दिनों में ये पानी का निकास कर दें। फिलहाल तो जबरदस्त ये पानी का है। आपकी प्रमुख समस्या है जल भराव की। जल भराव की समस्या खत्म होनी चाहिए। दूसरा है प्रधानी अलग को लेकर, जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है वो खत्म होने के बाद ही वो आगे प्रोसेस हो पाएगा। बिल्कुल। अधिकारी क्या कह रहे हैं तुम्हारी दोनों मांगों? अधिकारियों से आपकी बात हुई क्या? SDM साहब से बात हुई थी। SDM साहब ने ये बोला कि आज तक हमारे पास हमसे किसी ने संपर्क किया तो हमने प्रधान जी को तुरंत पकड़ा। प्रधान जी ने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट तहसीलदार तक पास हो गए, SDM साहब तक रुके पड़े हैं, उन्होंने मना कर दिया। ये बोला है, मना कर दिया था, गांव वालों के सामने बोला है कि मना कर दिया था कि मैं इस प्रस्ताव पे स्टे पे काम नहीं कर सकता। अब स्टे किस पे है किस पे नहीं है वो हमें पता नहीं है, कहाँ स्टे है। अगर प्रशासन आपकी दोनों मांगों को नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में आगे क्या करेंगे आप? वो तो जैसे काम करेगा, पूर्ण बहिष्कार है। किसी कीमत पर किसी भी कीमत पे भी, किसी के दबाव में नहीं, किसी के कुछ नहीं। या यह प्रशासन अगर आपको लिख के दे देता है, लिखित में ये शिकायतों के समाधान के लिए दे देता है तो आप मतदान करेंगे? 1 घंटे में, 1 घंटे में पूरा गाँव का? 1 घंटे में। लेकिन लेकिन वोटिंग वहीं पड़ेगी, जो समाधान करेगा एक तरफा जाएगी वोट। अच्छा, जो समाधान करेगा, जो समाधान करेगा जी, उसके लिए है वोट। अब इस गांव में जी, जो गांव का वो हमारा। तो कितने वोट हैं लगभग आपके गांव में? 900 के समथिंग। 900 के समथिंग। कितनी जातियां हैं लगभग? ये 5 जातियां हैं। 5 जातियां हैं। 5 जातियां। अच्छा, सर इसमें लिखा है सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय तहसील गवाना अलीगढ़। निवेदन इस प्रकार है कि यहाँ पर ग्राम जला कसेरू में 25 साल से प्रधानी कसेरू में जाने के बाद गांव जला कसेरू का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। ठीक है, नहीं किया गया। गांव की मुख्य समस्या प्रधानी और पानी का निकास ना होना। अतः निवेदन यह है कि पूरे पदाधिकारी न ग्रामवासियों ने बहुत बार प्रत्येक अधिकारियों व वर्तमान प्रधान पूर्व प्रधानों से समस्या अनेकों बार रखी है, रखने पर भी कोई निराकरण नहीं किया गया। प्रकार है कि इन दोनों समस्याओं का समाधान ठीक है। प्रस्ताव उसका गाँव के 1-2 हमारी गाँव से वो यहाँ पे SDM क्या है वो चली जाएगी, एक। और दूसरे पानी का है मतलब तुम्हें दिखाई नहीं मोहन चाहिए और क्या कल से पानी का निकास हो रहा है भैया, ना हुआ निकास। फिर प्रस्ताव उसका गाँव के 1-2 हमारी गाँव से वो यहाँ पे SDM क्या है वो चली जाएगी, एक। और दूसरे पानी का है
मतलब तुम्हें दिखाई नहीं मोहन चाहिए अलग से और क्या कल से पानी का निकास हो रहा है भैया। ना हुआ निकास फिर